शालिग्राम को भगवान विष्णु का स्वरूप माना जाता है। शालिग्राम नेपाल से निकलने वाली काली गंडकी नदी से मिलते हैं। जहां शालिग्राम को श्री हरि का स्वरूप मानकर पूजा की जाती है, वहीं इस एक व्यक्ति ने इससे मांस तोलने का काम शुरू कर दिया। इसके बाद भी भगवान उससे नाराज नहीं हुए और उसके निश्चल भाव से प्रसन्न होकर सदैव कसाई के पास ही रहने का मन बना लिया। लौकिक कथाओं के अनुसार एक गांव में सदन नाम का कसाई रहता है। कसाई कुल में जन्म लेने के चलते वह दिन भर एक ही काम था, मांस बेचना, मांस तोलना, दिन भर यही काम करते थे। एक बार वह कहीं जा रहे थे जहां उन्हें एक गोल पत्थर मिला। उसे देखकर कसाई ने सोचा कि ये तो भार तोलने के काम आ सकता है। यह सोचकर वह उस पत्थर को दुकान पर लेकर आ गए, लेकिन वह इस बात से अनजान थे कि वह गोल पत्थर शालिग्राम यानी भगवान विष्णु हैं। वह कीर्तन करते हुए मांस तौलते और उनकी आंखों से अश्रु की धारा बहती रहती है। एक दिन एक साधु महात्मा अपने मुंह पर कपड़ा रखकर कसाई की दुकान के सामने से गुजर रहे थे। उन्होंने देखा कि सदन कसाई शालिग्राम से मांस तोल रहा है। यह देखते हैं वह बोले कि अरे तुम ये क्या कर रहे हो? यह बहुत बड़ा पाप है, तुम्हें नहीं पाता यह साक्षात शालिग्राम है। साधु की बात सुनकर सदन जी ने कहा कि महाराज मुझसे गलती हो गई, मुझे इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था। महात्मा ने कहा लाओ लाओ इन्हें मुझे दो। शालिग्राम ले लिए जाकर महात्मा ने शुद्ध नदियों के जल से स्नान कार्य पंचामृत से स्नान कराया, इत्र लगाया, चंदन लगाया, चांदी के सिंहासन पर पाथर कर माला पहना दी। ठाकुर जी का कीर्तन किया, खीर बनाकर भोग लगाया। भगवान शालिग्राम के सामने खूब रोए महात्मा और बोले नाथ आप भी कहाँ एक कसाई के यहाँ बैठे थे, अब आप यही प्रेम से विराजो। ठाकुर जी विराज गए। रात्रि के समय साधु के सपने में आकर भगवान बोले कि सुनो, सुबह होते ही मुझे सदन कसाई के पास छोड़कर आओ। इस पर साधु बोले कि प्रभु वह मांस बेचता है और आपको भार की तरह उपयोग करता है। तब प्रभु ने कहा कि मैं जैसा कह रहा हूँ तुम वैसा ही करो और मुझे सुबह होते ही वहां छोड़ा। साधु ने फिर कहा कि प्रभु आपको वहां क्या सुख मिल रहा है? वो शुद्ध नहीं, पवित्र नहीं, वह स्थान अच्छा नहीं, मांस विक्रय करने वाला व्यक्ति, महापापी व्यक्ति वहां क्यों जाना है? सुबह उठते ही महात्मा सदन कसाई के पास वापस आए और उसे शालिग्राम वापस देने लगे। यह देखकर सदना कसाई बोले कि आप यहाँ क्यों ले आए इन्हें? यहाँ तो मांस बेचता हूँ मैं, बहुत गंदा स्थान है ये। महात्मा बोले धरो इन्हें अपने पास ही। ठाकुर जी रात को स्वप्न में आकर कह कर गए, इन्हें तो तुम्हारे संग ही रहना है। ये सुनते ही सदन कसाई जी के हाथ पैर कांपने लगे, नेत्रों से अश्रु बहने लगे। भगवान का खुद के प्रति इतना प्रेम और व्याकुलता देख सदन कसाई ने अपनी दुकान बेच दी और सारा काम बंद करने के बाद सिर्फ ठाकुर जी के लिए ही पूरा जीवन जीने लगे। आप मुझसे मिलने तड़प रहे थे, अब मैं तड़पूंगा आपसे मिलने के लिए, मैं आऊंगा आपसे मिलने के लिए। और निकल पड़े सदन कसाई जगन्नाथपुरी की ओर। पूछा लोगों से कहाँ है? पूरी लोगों ने दिशा बताई और फिर चल दिए, सदन पूरी की ओर चले गए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो प्लीज कमेंट कर अपनी राय दें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें
और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इसे जरूर शेयर करें।